photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I Hey everyone, welcome back to the another video. I am your Anam Fatima and you are watching Anam Fatima Official. So guys, ये है 6 सितंबर की वीडियो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आमिर अली स्नैक्स ले रहे हैं. सो ये इवनिंग का टाइम है जब मैं अपने एसएसटी के पेपर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उस दिन मेरा हिंदी का पेपर था, फिर नेक्स्ट था मेरा 11 को एसएसटी का पेपर, तो फिर मैं उसकी तैयारी कर रही थी बैठ के. तो और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि देखिए गाइस, ये पागल हो गया है क्योंकि इसे ना सच्ची में जाम बहुत पसंद है आमिर अली को एंड मुझे मेयोनीज़. पापा मेयोनीज़ भी लाए थे, जैम भी लाए थे, तो मैं मेयोनीज़ मैं खा लेती हूँ और जैम आमिर अली खा लेता है बस. और फिर यहाँ पे आमिर बताने लगे थे तो इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिस पे 12K व्यूज़ आ गए हैं एंड 300 लाइक्स आ गए हैं. सो या थैंक यू सो मच गाइज़. एंड या बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे. मैं कर चुकी थी, आमिर अली बाद में आया था, तो यहाँ पे देखिए हमारा व्लॉग भी चल रहा है. एंड यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको अपनी किट. ये मैंने मतलब अभी परचेज़ करी थी. बहुत सस्ती है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है. एंड यहाँ पे आप देखो अभी इसका हाल क्या होता है. लाइक मैंने उससे एक दिन पहले खरीदी थी, अभी देखना मेरे करेगा क्या इसका हाल. शेर सुन लेती. शेर पागल हो गया. गाना हाँ जो भी है, लेकिन मेरे को OST है पाकिस्तान का. तो चलो आमिर लाइट ऑन कर देते हैं. और चार्जर गिरा दिया मैंने, कोई बात नहीं, रख देते हैं पहले से. चलो आमिर स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. कच्ची कच्ची टहनियों को आंधियाँ क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती हैं. छोटी उम्रों ये हुनर रोग बन जाते हैं काहे, क्यों ये किरणें रोशनी के काले बादल ओढ़ती हैं, काले बादल उड़ती है. अब तो ये हाल है, अब तो ये हाल है, हर पल सवाल है, सोचा न था जाना न था इसका मलाल है, सोचा न था जाना न था इसका मलाल है. कांटों पे सो गई क्यों तेरी जिंदगी, अब हर्ष पर तोड़ दिया तुमने. रात गया. नहीं फिल्म देख लीजिए. फिर तोड़ दी. फिर तोड़ दी. सुखन हड्डी गईंगा. हड्डी है हड्डी. यहाँ से कुछ निकल लिया. तोड़ दिया ना तुमने, अब इसलिए निकल लिया है. यहाँ से क्यों निकल ली है? हाँ तोड़ तुमने इसलिए निकल लिया. यहाँ से निकल लिया, बस यहाँ से निकल लिया. क्यों निकल लिया? फ्री कर दिया. हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, यानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि आया था मेरा रेडीनेस असेसमेंट में. और कल मैं इसलिए नहीं दिखा पाई बिकॉज नानी आई हुई थी घर पे. एंड यू नो कि जब घर पे कोई आता है तो टाइम नहीं मिलता. वैसे तो मम्मी सब कुछ कर रही थी, लेकिन कल मैं ना कुछ और ही कर रही थी, वो छोड़िए सब आप कुछ. तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर. तो गाइस देखिए, कुछ इस तरीके से आता है क्वेश्चन पेपर. सबसे पहले हमारा एक अनसीन पैसेज आता है, उसके रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न जो कि भी एक अनसीन पैसेज होता है और उसके भी 5 प्रश्न आते हैं. बेसिकली 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं. वैसे तो एक अनसीन आता था पहले हमारा और एक सीन आता था, नहीं शायद अनसीन ही आते थे. तो उनके हमें आंसर्स देने होते थे, जैसे कि 3 तो मल्टीपल चॉइस हो गए और 2 क्वेश्चन एंड आंसर्स. 40 से 50 शब्द के अंदर हमें क्वेश्चन आंसर्स देने होते थे क्वेश्चन के, ये दे रखे हैं. फिर आता था हमारा तीसरा प्रश्न जो होता था, एक पोएम होती थी. पोएम के रिगार्डिंग ही हम लोगों को आंसर्स देने होते थे 5 क्वेश्चंस के, 3 मल्टीपल चॉइस और 2 क्वेश्चन आंसर्स 40 से 50 शब्द के अंदर. ये था हमारा खंड 1, जिसके अंदर हम लोगों ने अपठित गद्यांश और पद्यांश की बात करी थी. मतलब जो पोएम वाला पैसेज होता है ना, उसे पद्यांश कहते हैं उसे. और अपठित गद्यांश उसे कहते हैं जो हमारा अनसीन पैसेज होता है उसे, ठीक है.
और फिर हमारा खंड 2 जो था वो था व्याकरण का। हमें व्याकरण यानी ग्रामर के अंदर हमारे रस आ रहे थे, तत्सम और तद्भव शब्द आ रहे थे, उपसर्ग और प्रत्यय आ रहा था। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें आ रही थी। बस इसमें जो नई चीज़ थी वो थी हमारी रस। रस हमने फर्स्ट टाइम पढ़े हैं 10th क्लास में, रस और समास ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन अभी रस ही आया था सिर्फ। तो रस में हमारे यहाँ पे ऐसे प्रश्न आए थे तत्सम से तद्भव से रिलेटेड, और हमारे आए थे रस से रिलेटेड श्रृंगार रस को रसरास क्यों कहा जाता है, हास्य रस का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए, उपसर्ग एवं प्रत्यय में उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित तद्भव शब्दों में से तत्सम रूप लिखिए। उनके तत्सम रूप लिखने थे, यानी कि जैसे आग का अग्नि हो गया, दही का दधी हो गया, हाथ का हस्त हो गया, कान का करण हो गया। तो ये सब चीजें मुंह का मरण हो गया, गंदी बात होती है। गर्दन का गरण हो गया, मुंह का मुख होता है और गर्दन का कंठ होता है, और होठ का हटड़, होठ का होस्ट होता है, ओष्ठ, और आँख का हकड़, आँख का वो होता है, क्या कहते हैं उसे, आँख का भूल गई, बेल बटन नकल कटम दे देना, प्रतियोगिता। ये क्रिकेट होता है, इसे क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो गाइस ये आया था कि अनुकरणीय में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो वो भी कर दिया था। फिर हमारा खंड 3 आया था पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न। तो ये कुछ हमारे 5 प्रश्न ऐसे आए थे जो हमारे चैप्टर्स से रिलेटेड थे। बेसिकली हमारे कौन से चैप्टर आए थे, एक वृक्ष की हत्या, भारतवर्ष और नदी कैसे हो सकती है, सफ़ेद रात, और बाल गोविंद भगत, बुद्ध बारूद और पहाड़, और अट नहीं रही है। ये कुछ 6-7 चैप्टर आए थे, इनको हमें तैयार करना था। पोयम भी थी, कविताएं भी थी, और पूरा चैप्टर भी था। सबसे बड़ा चैप्टर था बुद्ध बारूद और पहाड़, जो कि एक यात्रा वृतांत था, मधु काकरिया ने लिखा था। बहुत बड़ा चैप्टर था, बट हाँ मैंने उसको वीडियो के थ्रू पढ़ा है, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर हमारे सर ने भी शॉर्ट नोट्स बनवाए थे उसके, वो पढ़ के आया था। फिर उन्होंने शॉर्ट नोट्स से हमें पढ़ाया था, फिर भी मैंने उनको पढ़ के अपनी वीडियो वगैरह देख ली थी ताकि क्लियर हो जाए। और उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, इतना गुस्सा आ रहा मुझे, कितना बड़ा चैप्टर, और वो भी उस चैप्टर का नहीं था, वो भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था कि सिपाहियों को क्या क्या कठिनाइयाँ झेलने को मिलती है, कौन कौन सी कठिनाइयों से वो जूझते हैं बॉर्डर पे, और हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। सिर्फ यही आया था, और ये था हम इसीलिए कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे चैप्टर से रिलेटेड। एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया था। खंड 4 में लेखन था, लेखन यानी कि राइटिंग, ठीक है, जैसे कि पैराग्राफ वगैरह। तो हमारा एक तो संवाद लेखन आया था, विज्ञापन लेखन आया था। वैसे हमारे सिलेबस में संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, समीक्षा लेखन, निबंध लेखन, और हाँ ये 4-5 चीज़ें थी। लेकिन हमारे पेपर में विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और निबंध लेखन ही आया था। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा, आपको ये छोटा सा लग रहा होगा पेपर, लेकिन ये अच्छा खासा बड़ा था। मतलब हम लोगों को लिखना काफ़ी कुछ पड़ा था। जैसे कि हमारा जो खंड 4 था उसमें ये दे रखा था, विज्ञापन लेखन बनाना है आपको ASUSC विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ के लिए, यानी कि उसके अंदर जो एंट्रेंस है, आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, तो उसके लिए एक विज्ञापन रेडी करना था। या फिर हम वर्षा ऋतु में जो अधिक फैलने वाली बीमारियां हैं उससे लोगों को वो कराने के लिए, बताने के लिए उन बीमारियों के बारे में हमें एक विज्ञापन रेडी करना था। या फिर करने तो सारे थे, मतलब विज्ञापन भी करना था, संवाद भी करना था, निबंध भी करना था, लेकिन उनके अंदर चॉइसेस थे कि आप 2 टॉपिक में से एक पे कर सकते हो। और हमारा जो संवाद लेखन था उसमें था कि भारत पाकिस्तान के होने वाले क्रिकेट मैच के लिए 2 मित्रों के बीच में बातचीत करो, जैसे जो टॉपिक चल रहा है ना उसी से रिलेटेड थे। एक था कि शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को देखकर विद्यार्थी बहुत प्रसन्न हुए, उसमें उसके दो मित्रों के बीच में बात करते हुए दिखाई, उसके बारे में वो भी ये करा था मैंने। और इसमें मैंने SUSC वाला करा था। और निबंध लेखन में मैं आया था भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम। तो ये कुछ निबंध होते हैं ना, निबंध में ना पॉइंट्स दे रखे होते हैं कि आपको इन पॉइंट्स पे पैराग्राफ बनाने। निबंध में क्या होता है, पैराग्राफ वगैरह बनते हैं, अनुच्छेद में सिंपल होता है। तो ये कुछ ऐसा हमारा पेपर आया था, ये हम लोगों को बताया हुआ होता है, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं। सो बस यही था हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, नहीं छोटा नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था। एंड तक हमारा हुआ था, लाइक 10 मिनट पहले ख़त्म हुआ था पेपर। फिर पेपर को चेक करना, सब चीज़ें, संडे के टाइम दे दिया था क्योंकि हिंदी का पेपर था हमारा। तो एनीवेज पेपर हो गया है। अब 4 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं बिकॉज G20 का, आप जैसे जानते हो G20 की आज समिट हो रही है हमारे दिल्ली के अंदर। एंड ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है
इससे रिगार्डिंग हमारे स्कूल में 31 अगस्त को एक पैनल हुआ था, मतलब लाइक स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, जिन्होंने G20 के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी। क्विज अरेंज हुआ था G20 से रिलेटेड, स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ बताया जिनको बताया गया था, तो जो लोग पढ़ के आए थे एंड ऑल। तो G20 के बारे में हम लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिली कि G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और अब की बार जो गेस्ट कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं, एंड नेक्स्ट जो हेड बनेगी G20 की वो कौन बनेगी। नेक्स्ट ब्राज़ील होगा और जो प्रीवियस था वो इंडोनेशिया था और अब के बार इंडिया है। एंड या लॉकडाउन लग रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हो, कर्फ्यू लग रहा है, यानी कि पूरी दिल्ली बंद रहेगी 3 दिन तक। इसका एक रीज़न ये भी है कि सिक्योरिटी हर कोई मांगता है कि अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाए, बस ये समिट होगी। एंड मैं बस ये सोचती हूँ कि जितनी उत्साह से या हो सके, ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो होगी उनके अंदर, जितनी एक्साइटमेंट से वो हमारी इंडिया में आ रहे हैं, उतनी ही खुशी से, उतनी ही दिलचस्पी से हमारे इंडिया को देख कर जाएँ एंड उसको अनुभव करें, क्योंकि हमारे इंडिया ना एक सेक्युलर कंट्री है एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया काफ़ी अच्छा है। तो जब वो लोग इंडिया को आकर एक्सपीरियंस करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड बस मैं चाहती हूँ वो खुशी खुशी आएँ, खुशी खुशी जाएँ। एंड हाँ, मैं उनकी मीटिंग ज़रूर देखूँगी, बिकॉज मैं शुरू से ही सोच रही हूँ कि G20 की मीटिंग ना मुझे देखनी है। एंड या अच्छी, क्योंकि उनके अंदर हमें काफ़ी सारी बातें जानने को मिलेंगी। प्लस हमारे स्कूल में ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे भी कंडक्ट होती है ना, पूरे दिल्ली के अंदर या फिर इंडिया के अंदर, तो हमारे स्कूल में ना उसके बारे में भी एक मीटिंग प्रॉपर लाइक MP हॉल में अरेंज किया जाता है। हमारे प्रिंसिपल सर इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी देखूँ, जानूँ हर चीज़ के बारे में। तो बस अभी मेरा है SST का पेपर 11 को, मतलब छुट्टियों के बाद, तो SST की तैयारी करते हैं। फिर 13 को इंग्लिश का, फिर 14 को मैथ्स का है, तो साथ में मैथ्स लेके चलनी पड़ेगी। फिर 14 को मैथ्स का है, उसके बाद 16 को एडवांस साइंस का है, और फिर 20 को नहीं, 16 को फिर EMDT का है, 18 को एडवांस साइंस का है, 20 को एडवांस मैथ्स का है। सो या ऑल द बेस्ट टू मी एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल the SSC 10th class students. Bye guys.